हाय। बॉलीवुड के नेपोटिज्म को लेके सबके पास अपने पॉइंट्स, व्यूज और ओपिनियंस हैं। हीरो का बेटा हीरो बन जाए, प्रोड्यूसर अगर अपने किसी बच्चे को लॉन्च कर दे, किसी जान पहचान वाले को लॉन्च कर दे, जो डिजर्विंग लोग हैं वो साइड आउट हो जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जो नॉन डिजर्विंग है वो अवार्ड पे अवार्ड लेके जाते हैं। फिर भी उनका कहना रहता है कि हमने बहुत स्ट्रगल देखी है, जबकि पूरी लाइफ उनका, पूरा बचपन, पूरी जवानी उनका एक लग्जरी में गुजरता है। चलिए, बॉलीवुड के नेपोटिज्म से शायद आप पे या हम पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है, बट एक ऐसा सेक्टर जिसके वजह से, जिसमें नेपोटिज्म होने की वजह से आप पे, हम पे, पूरे देश पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, उसको लेके कोई डिस्कस नहीं करता। किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मीडिया पर्सन डिस्कस नहीं करना चाहता, कोई पॉलिटिशियन से क्वेश्चन नहीं करना सकता। जी हाँ, मैं पॉलिटिक्स की बात करना चाहता हूं, मैं राजनीति की बात करना चाहता हूं, जिसके नेपोटिज्म पे कोई सवाल जवाब कोई नहीं करता। मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जहां जो आप खुद डिसाइड करिए कि वो कितना डिजर्विंग है, और फिर भी पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, फिर भी वो एक अच्छे पोजीशन पे हैं। बात चाहे राहुल गांधी की हो या किसी बीजेपी लीडर की हो या आरजेडी या जेडीयू। अगर आप अखिलेश यादव के कजन्स को देखेंगे, 10-10 करोड़ की गाड़ियों का वो फोटो शेयर करते हैं। अगर आप एक रिपोर्ट की माने तो जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी बीवियां उनसे ज्यादा अमीर होती है। जी हाँ, ये एक रिपोर्ट के आधार पे मैं बता रहा हूं, आप गूगल करिएगा, आप चेक करिएगा। तो आखिर क्यों पॉलिटिक्स के नेपोटिज्म पे सब साइलेंट रहते हैं? आखिर क्यों पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म को लोग खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग जानने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर चल क्या रहा है? ऐसे ही मैं एक फैमिली के बारे में डिस्कस करूंगा, एक इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस करूंगा जो तकरीबन जो 9वीं फेल हो गया था, आई थिंक 10th फेल हो गया था। दिल्ली में एक बहुत बड़े स्कूल में उसका दाखिला मिला, वहां पे वो 10th भी क्लियर नहीं कर पाया। 10वीं फेल होने के बाद उसको क्रिकेट खेलने का शौक जगा। फिर पिताजी एक इतने बड़े पोजीशन पे थे और इतना बड़ा उनका प्रोफाइल था, दिल्ली अंडर-19 में वो क्रिकेट खेलने लगा। फिर दिल्ली डेयर डेविल के टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। 3-4 साल दिल्ली डेयर डेविल से वो जुड़ा रहा, खेलने का कभी मौका मिला नहीं, हमेशा 12 मंथ या अंदर पवेलियन में बैठा रहा। बट जब क्रिकेट, जब वहां भी कुछ नहीं हो पाया, तो फिर वो झारखंड रणजी टीम का कैप्टन बन गया, जहां पे उसने 2 मैच खेले थे, तकरीबन 12 या 14 रन बनाए। उसके बाद वो बिहार रणजी टीम का हिस्सा बन गया, बिहार स्टेट क्रिकेट के तरफ से वो खेलने लगा। वहां भी वो कैप्टन रहा, जबकि वहां भी तकरीबन 10, 20, 50 रन उसने बनाए होंगे। बट ऐसा क्यों हुआ? एक बंदा जो टैलेंटेड नहीं है, जिसमें काबिलियत नहीं है, वो टीम का कैप्टन बन जाता है, उसके पास सारी फैसिलिटी, सब कुछ अवेलेबल रहती है, और उसको लोग बाबू साहब क्यों कहते हैं? फिर जब क्रिकेट में कुछ नहीं हो पाया तो फिर बॉलीवुड वगैरह में भी ट्राई किया, बट वहां भी कुछ खास हो नहीं पाया। फिर वो पॉलिटिक्स में डायरेक्ट एंट्री, 26 साल के एज में जब पॉलिटिक्स में एंट्री वो लेते हैं, तो डायरेक्ट उनको बिहार का डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि शायद इस साल वो बिहार के सीएम भी बन जाए। जी हाँ, मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं, जो लालू प्रसाद यादव के सबसे छोटे बेटे हैं। और लालू प्रसाद यादव की जो वाइफ है, तेजस्वी यादव की जो मदर है, वो भी 8th फेल थी। बट जब लालू जी जेल गए थे, तब वो भी बिहार की सीएम बन गई थी। अब बिहार में हम बात करते हैं गरीबी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन सब चीजों पे हम डिस्कस, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं। बट एक्चुअली में बिहार का इमेज तो ये ऐसा है, बिहार का पिक्चर। तो जब ऐसे लोगों को आप डिप्टी सीएम और चीफ मिनिस्टर आप बना देंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार गुजरात बन जाएगा? लगता है आपको पॉसिबल है? बिहार में जहां तेजस्वी यादव सिर्फ डेली गरीबी की, लाचारी की, भूखमारी की बात करते हैं, वहां पे अगर उनका बचपन देखा जाए तो वो हेलीकॉप्टर में तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो उनको क्या ही पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है, उनको क्या ही पता चलेगा कि पॉवर्टी क्या होती है, उनको क्या ही पता चलेगा अनएम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो बिहार में कई सारे फैक्ट्रीज थे, बट उन सारे फैक्ट्रीज को लालू गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया था। और जब बंद करवा दिया गया, और आज हम क्वेश्चन करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज के, क्यों बंद हुआ, क्या रीजन थी, किसी को नहीं पता, कोई पूछने नहीं जाता, और आज तक मीडिया में कहीं इसके चर्चे नहीं हुए। तो अगर ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करेंगे, ऐसे लोग आपके फ्यूचर कैंडिडेट हैं सीएम बनने के लिए। चलिए, अगर राहुल गांधी या बाकी कई सारे नेता हैं, तो एटलीस्ट दे हैव देयर अचीवमेंट, उनका अपना कुछ इमेज है, उन्होंने कुछ अचीव कर रखा है, कुछ पढ़ाई कर रखी है। तो
दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, स्टिल उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। बट ऐसे लोग जिन्होंने ना एजुकेशन, जिन्होंने मल्टीपल जगह पे ट्राई किया और कहीं वो सक्सेस नहीं रहे, और अचानक से जब वो पॉलिटिक्स में एंट्री मारते हैं तो वो डायरेक्ट बिहार के डिप्टी सीएम बन जाते हैं, तो वैसे लोगों का क्या होगा जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो पॉलिटिक्स में पोजीशन बनाए। बिहार के जो आईएएस आईपीएस हैं जो इन लोगों के अंडर काम करते हैं, वो कितना डिसअपॉइंट होंगे। आप ये समझने की कोशिश करिए कि उनको किसके अंडर काम करना पड़ रहा है, क्या गाइडेंस उनको मिलती होगी, किस तरीके से उनसे काम करवाया जाता होगा, ये आप समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बारीकी से देखा जाए, समझा जाए इसको, तो वाकई में ये एक दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में हैं। और सिर्फ ऐसे लोग नहीं, मैं चिराग पासवान या फिर ऐसे जो भी लोग हैं, जितने लोग हैं, या तो ऐसे कर देना चाहिए कि भाई 5 साल आप हैं फिर आप टाटा बाय बाय। बट पॉलिटिक्स से ये भले ही ये रूलिंग, अब प्रियंका गांधी को ले लीजिए, एक बंगला कब का मिला था, वो आज तक उस बंगले में रह रही थी और उसका फायदा और बेनिफिट उठा रहे थे। ये सारे फैसिलिटीज इनको क्यों देना है? हमारे देश में पॉलिटिशियंस इतने अमीर क्यों हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप सोचिए, समझिए और गौर करिए इस चीज पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।